फिल्म एक वास्तविक घटना पर आधारित है। कोच के नीचे पार्किंग हो रही है और धुआं भी उठ रहा है। क्या? मुझे डर है कहीं इस ट्रेन के साथ कुछ गलत ना हो जाए। अब किसको बताऊं? अभी गाड़ी स्टेशन पहुंचने वाली है, वहां पहुंचकर गार्ड को इन्फॉर्म करते हैं, पर वहां पहुंचने तक कहीं देर ना हो जाए। ड्राइवर साहब गाड़ी रोके, एक डब्बे के ब्रेक जाम है। चालीस मिनट बाद मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। इतने टाइम बाद स्टेट में खेलने का मौका मिला था। मेरे सारे साथी चले जाएंगे, अगली ट्रेन भी मिस हो जाएगी मेरी। मेरा सपना ही रह जाएगा। यार मेरी तो यूएस की फ़्लाइट है, मुझे वहाँ यूनिवर्सिटी ज्वाइन करना है। अगर मेरी फ़्लाइट मिस हो गई फिर तो मेरा एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। यार मेरा तो करियर ख़राब हो जाएगा। पता नहीं ये ट्रेन चल क्यों नहीं रही है। ऐसा क्या हो गया है जो ट्रेन नहीं चल पा रही है? देखा आपने, जरा सी लापरवाही ने कितने लोगों को परेशानी में डाल दिया। यही नहीं, इस वजह से पूरे सेक्शन का ट्रैफिक प्रभावित हो गया। कई पैसेंजर और मालगाड़ियां लेट हो गईं। कितनी ही जगहों पर जरूरी चीजें समय पर नहीं पहुंच पाएंगी। पूरी ट्रेन में परेशान लोग देखे जा सकते हैं। सबको कोई ना कोई जरूरी काम होगा, सिर्फ इसलिए कि कैरेज एवं वैगन स्टाफ ने लापरवाही से काम किया और जल्दबाजी दिखाई, जिससे ब्रेक बाइंडिंग होने से ट्रेन रुक गई। अभी ब्रेक बाइंडिंग हो गई थी, कृपया दूसरी आने वाली गाड़ियों को वहीं रोकें। ब्रेक बाइंडिंग को रिलीज करने की कोशिश की जा रही है। गाड़ी 1 घंटे तक स्टेशन पर खड़ी रही। 1 घंटे बाद बड़ी मशक्कत के बाद ट्रेन अब चल सकी है और इसके लेट होने से कितने लोग प्रभावित हुए। दूसरी गाड़ियां भी लेट हो गईं। इसको रोका जा सकता था, जरूरत थी तो कुछ सावधानी की। हरीश भाई, आपके तो सस्पेंशन के ऑर्डर निकल रहे हैं, क्योंकि आपकी गाड़ी का एयर ब्रेक का सही परीक्षण नहीं किया गया था। मुझे मालूम है गोविंद, गलती तो मेरी थी। मैंने जिस गाड़ी का परीक्षण किया उसके एक डिब्बे की ब्रेक बाइंडिंग हो गई थी। मुझे घर जाने की जल्दी थी और जिसके चलते लापरवाही हो गई। अब ब्रेक बाइंडिंग हो गई। फिर तो गलती आपकी है हरीश भाई। आपसे ऐसा हुआ? आप तो खुद इतने समझदार हो, आप तो दूसरों को समझाते हो कि ऐसा करें ऐसा ना करें। मैंने कहा ना, जल्दी के चलते लापरवाही हो गई होगी और मैंने कुछ सोचा नहीं होगा। अरे हरीश भाई, आप तो पिछली बार ट्रेनिंग में भी थे ना, और वहाँ हमें बताया गया था ब्रेक बाइंडिंग ना हो इसके लिए क्या करें। हाँ, मैं भी वहीं था, मुझे याद है सब कुछ। सबसे पहले समझते हैं कि कैसे पता लगाएं कि ब्रेक बाइंडिंग हो गई है। लोको केबिन में लोड एम्पियर का बढ़ जाना, ब्रेक ब्लॉक या व्हील का ज्यादा गर्म होना और धुआं निकलना, व्हील का एकदम लाल और गर्म हो जाना, व्हील का स्किड करना, ब्रेक ब्लॉक और व्हील से अजीब और असाधारण आवाज आना। ब्रेक बाइंडिंग अक्सर मानवीय भूल के कारण ही होती है या फिर लोको या कोच के ब्रेकिंग सिस्टम के पुर्जों में समस्या होने के कारण होती है। इसके मुख्य कारण ये हैं: डीवी का ठीक से कार्य न करना या ब्रेक देर से रिलीज करना, डीवी के अंदर मॉइस्चर यानी पानी इकट्ठा हो जाना, ब्रेक सिलेंडर में खराबी होना, फ्लेक्सिबल पाइप का ऐंठना या शार्क मुड़ा होना, आईसीएफ जीएस एवं एसएलआर कोचों का ओवरलोड होना और खाली हो जाने पर ब्रेक जाम हो जाना। इसलिए कैरेज एवं वैगन स्टाफ को चाहिए कि सावधानी से कार्य करें। इससे सभी लोग असुविधा से बच सकेंगे और रेलवे का भी नुकसान नहीं होगा।
बीएमबीसी कोच को रिलीज करने की विधि। यदि दोनों ट्रॉली जाम हैं तो ब्रांच पाइप पर लगे आइसोलेटिंग कॉक वीपी और एफपी को बंद अवस्था में घुमाएं। डीवी का आर चार्जर हैंडल उठाएं, डीवी को आइसोलेट करें। डीवी के क्यूआरवी या डीआरवी को खींचें। यदि ब्रेक रिलीज हो जाते हैं तो कोच को आइसोलेट अवस्था में गंतव्य स्थान तक भेजें। ड्रेन कॉक खोलकर ऑक्सिलरी रिजर्वॉयर को खाली करें। यदि ब्रेक रिलीज नहीं होते हैं तो दोनों ट्रॉली के ब्रेक सिलेंडरों से पहले लगी आइसोलेटिंग कॉक को बंद अवस्था में घुमाएं। दोनों ट्रॉली के ब्रेक सिलेंडर की हवा आइसोलेटिंग कॉक के वेंट फीचर से बाहर निकल जाएगी और ब्रेक रिलीज हो जाएंगे। यदि रिलीज हो जाते हैं तो डीवी को आइसोलेट करें और ट्रेन को गंतव्य तक भेजें। यदि एक ट्रॉली या एक ही एक्सल के ब्रेक जाम हैं, ट्रॉली के ब्रेक सिलेंडर के आइसोलेटिंग कॉक को बंद अवस्था में घुमाएं। यदि ब्रेक रिलीज हो जाते हैं तो गाड़ी को गंतव्य तक ले जाएं। यदि रिलीज नहीं होते हैं तो एडजस्टिंग प्लेट की पिन यानी लैच को बाहर खींचें तथा एडजस्टिंग प्लेट को क्लॉकवाइज दिशा में घुमाएं। ब्रेक रिलीज हो जाने चाहिए। यदि ब्रेक रिलीज नहीं होते हैं तो ब्रेक सिलेंडर या कनेक्टिंग लिंक की पिन को निकालें और ब्रेक को रिलीज करें और गाड़ी को गंतव्य तक ले जाएं। यदि एक ट्रॉली जाम हो तो ये भी चेक करें। ब्रेक सिलेंडर रिलीज अवस्था में नहीं है। यदि प्रभावित कोच SLR है तो हैंड ब्रेक को चेक करें। यदि एक पूरे रैक के ब्रेक जाम हैं, पूरे रेक को मैन्युअली रिलीज करें क्योंकि ये समस्या बीपी में प्रेशर डिफरेंस उत्पन्न होने के कारण होती है। LHB कोच को रिलीज करने की विधि। प्रभावित कोच को चेक करें। दोनों ट्रॉली की आइसोलेटिंग कॉक से आइसोलेट कर ब्रेक रिलीज करें। इसके पश्चात हाथ के द्वारा सभी ब्रेक कैलिपर यूनिट यानी ब्रेक पैड को हिलाकर सुनिश्चित करें कि ब्रेक रिलीज अवस्था में है तो ब्रेक सिस्टम को आइसोलेट कर गाड़ी गंतव्य तक भेजें। यदि नहीं हो, SAB नट को घड़ी की सुई की दिशा में घुमाकर रिलीज करें। यदि एक ट्रॉली जाम हो तो एक ट्रॉली की आइसोलेटिंग कॉक से आइसोलेट कर ब्रेक रिलीज करें। पावर कार यानी SLR कोच के हैंड ब्रेक को चेक करें। जब ये सब सुनिश्चित हो जाए तभी बेफिक्र होकर गाड़ी चलवाएं। आइए अब हम एक नजर में देख लेते हैं कि ऐसी घटनाओं को होने से रोकने के लिए क्या करें और क्या न करें। ये करें। व्हील डाया के अनुसार ब्रेक गियर एडजस्ट करें। BMBC कोच में व्हील का डायामीटर 839 मिलीमीटर रह जाने पर कर्व्ड पुल रॉड के छेद में पिन को बदलें। निर्धारित समय अंतर पर ऑक्सिलरी रिजर्वॉयर को ड्रेन करें और डर्ट कलेक्टर को साफ करें। घिसे हुए ब्रेक ब्लॉक्स को बदलना हो तो पूरा सेट बदलें। कंप्रेसर से आने वाली हवा रेक में भेजने से पहले कट ऑफ एंगल कॉक खोलकर वायुमंडल में निकालें ताकि उसमें मौजूद नमी वायुमंडल में चली जाए। टेस्टिंग के दौरान लास्ट कोच के बीपी एवं एफपी एयर होज पाम एंड पर डमी प्रेशर गेज के साथ ही लगाएं। रैक का एयर ब्रेक परीक्षण निर्धारित प्रक्रिया द्वारा ही करें। रैक की प्री टेस्टिंग के दौरान सुनिश्चित करें कि सभी पार्ट सुचारू रूप से चल रहे हैं। ध्यान रहे कि लीकेज रेट निर्धारित सीमा
0.2 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट से ज्यादा न हो। सुनिश्चित करें कि पिस्टन स्ट्रोक निर्धारित सीमा 32 ± 1 मिलीमीटर हो। सुनिश्चित करें कि हर कोच के ब्रेक रिलीज होने का समय 15 से 20 सेकंड के बीच हो। ट्रेन के लोको चेंज के स्थान पर रेक को मैन्युअली रिलीज अवश्य करें। प्रेशर गेजों का निर्धारित समयांतराल पर कैलिब्रेशन करवाते रहें। एयर कंप्रेसर के बाद एयर ड्रायर का प्रयोग अवश्य करें। ये न करें। असमान मोटाई के ब्रेक ब्लॉक एक ही ट्रस बार पर न लगाएं। ऑक्सिलरी रेजर्वॉयर, ब्रेक सिलेंडर और डर्ट कलेक्टर से लीकेज होने पर कोच को सर्विस में न चलाएं। ट्रेन के लोको चेंज स्थान पर ब्रेक को मैन्युअली रिलीज किए बिना ट्रेन को सर्विस में न चलाएं। डीवी के किसी भी पोर्ट से लीकेज होने की स्थिति में ट्रेन को न चलवाएं। बहुत गर्म ब्रेक पैड या डिस्क को पानी से ठंडा न करें। हैंड ब्रेक रिलीज न होने की स्थिति में ट्रेन को न चलवाएं। मेरे साथियों, मेरी लापरवाही और जल्दबाजी के कारण न सिर्फ रेलवे को नुकसान हुआ, बल्कि यात्रियों को भी असुविधा और परेशानी हुई। दूसरी गाड़ियां लेट हो गईं, मुझे भी गहरी मानसिक पीड़ा हुई और मैं सस्पेंड हो गया। इसलिए आप सबको मेरा सुझाव है और अनुरोध है कि एयर ब्रेक्स की टेस्टिंग करते समय बताई गई हर प्रक्रिया पूरी करें। निर्धारित पैरामीटर्स का पूरा ध्यान रखें ताकि आपके साथ वो ना हो जो मेरे साथ हुआ है। हमारी रेल और यात्रियों को नुकसान ना हो।